राम राम। आज हम बात करते हैं पारिवारिक वास्तुशास्त्र, परिवार तथा सास बहू का वास्तुशास्त्री संबंध। भौतिक सुखों की चाह में और झूठे अहंकार के कारण आज संयुक्त परिवार अलग अलग इकाइयों में बढ़ रहे हैं। इसके कारणों को गहराइयों में जाकर ढूंढा जाए तो सास बहू के आए संबंधों में कड़वाहट प्रमुखता रूप से सामने आती है और इस संबंधों में कड़वाहट संवेदनशील रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक एवं अन्य उपायों के साथ साथ उपचार के भी कारगर सिद्ध होते हैं। परिवार और संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए रहीमदास जी ने एक दोहा कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। आपके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि प्रेम का धागा टूट जाए और जुड़े भी तो गांठ पड़ जाए। एकजुटता बनाए रखने के लिए सास बहू ही नहीं बल्कि देवरानी जेठानी, ननंद भौजाई इत्यादि का संबंध मधुर होना जरूरी है। इसके लिए दैनिक जीवन में वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का प्रयोग किया जाए तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दरअसल वास्तुशास्त्र में परिवार के सदस्यों के चयन संबंधी नियम बताए गए हैं, जिनकी पालन करके आप अपने घर के रिश्तों में मधुरता कायम रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि परिवार का मुखिया दक्षिण दिशा में शयन करता है तो उसकी पत्नी यानी गृह स्वामिनी भी दक्षिण दिशा में शयन करेगी और दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर दिशा में पैर करके सोना शास्त्रों में शुभ माना गया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी एक छोटे से चुंबक की तरह काम करता है। शरीर का उत्तरी ध्रुव सिर है तथा दक्षिणी ध्रुव पैर है। अतः उत्तरी ध्रुव का दक्षिण और दक्षिण ध्रुव का उत्तर की ओर होना मनुष्य के चिंतन प्रणाली को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क की एवं शरीर की बहुत सारी रश्मियाँ विद्युत चुंबकीय प्रभाव से नियंत्रित होती है। दक्षिण में सिर करके सोना पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय प्रभाव से समन्वय संबंध बिठाता है और इससे स्वभाव में गंभीरता और सोच सकारात्मक होती है। साथ ही दक्षिण दिशा आत्मविश्वास में वृद्धि कर नेतृत्व क्षमता बढ़ाती है। यदि दक्षिण दिशा में सिर करके सोने की सुविधा नहीं है तो पूर्व दिशा में सिर करके तथा पश्चिम दिशा में पैर करके शयन किया जा सकता है। गृह स्वामी या गृह स्वामिनी या कोई अन्य स्त्री यदि दक्षिण दिशा में शयन या निवास करती है तो वह प्रभावशाली हो जाती है। जो स्त्रियां आग्नेय कोण में शयन या निवास करती है उनका दक्षिण दिशा में शयन करने वाली स्थितियों से मतभेद रहता है। आग्नेय कोण में युवक और युवती अल्प समय के लिए शयन कर सकते हैं। यह कोण अध्ययन और शोध के लिए शुभ होता है। आगे बात करते हैं क्यों टूटता है परिवार। भवन के वायव्य कोण में जो स्त्रियां शयन या निवास करती है उनमें उच्चाटन, मन उचटने का भाव आने लगता है। वे अलग घर बसाने के सपने देखने लगती है और इस दिशा में अविवाहित कन्याओं का शयन करना शुभ होता है, क्योंकि उनको ससुराल जाना होता है। इस कोण में नई दुल्हन या नई बहू को कदापि शयन नहीं कराना चाहिए। यदि परिवार में दो या दो से अधिक बहुएं हैं तो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार शयन या निवास का चयन कर स्नेह, प्रेम और उत्साह के साथ साथ इनका तालमेल बनाए रखना चाहिए। आगे
उसके बाद करते हैं वृद्धा अवस्था में आग्नेय कोण पे न सोए। वृद्धा अवस्था यानी कि आसक्त हो जाने की स्थिति में आपको ईशान कोण में शयन करना चाहिए, किंतु अग्निकोण शयन के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अग्निकोण में अग्निकार से संबंधित स्त्रियों की ऊर्जा का सही प्रपात हो जाता है। अग्निहोत्र कर्म भी शुभ है। अग्निकोण में यदि कोई स्त्री 3 घंटे व्यतीत कर पाक कर्म करे तो उसका जीवन उन्नत होता है एवं वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। दक्षिण में सिर रखे सास और बहू निवास में सबसे शक्तिशाली दक्षिण दिशा होती है, अतः इस भाग में सास को सोना चाहिए। अगर सास नहीं है तो परिवार की बड़ी बहू को शयन करना चाहिए। सास है तो प्रथम नंबर की बहू को दक्षिण पश्चिम में शयन करना चाहिए, दूसरे नंबर की बहू को पश्चिम दिशा में और उससे छोटी बहू को पूर्व दिशा में शयन करना चाहिए। यदि और छोटी बहू है तो ईशान कोण में शयन करें। दक्षिण दिशा में पति के बाईं ओर शयन करना चाहिए, वो स्त्री के लिए अच्छा रहता है। अग्निकोण में शयन करने वाली स्त्री को पति के दाईं ओर शयन करना चाहिए। परिवार के मुखिया सास या बड़ी बहू को पूर्व अथवा ईशान कोण में शयन नहीं करना चाहिए। आपको और भी ध्यान रखना है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तु विशेषज्ञ 9305 360 382।